Good morning, children. Today you will read fourth lesson of the reader. The name of the lesson is Socrates. बच्चों, आज आप रीडर का चौथा पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है सॉक्रेटिस। सॉक्रेटिस कौन था? एक दार्शनिक था, सुकरात। तो उसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो अबाउट द ऑथर देखें बुक में। तो देखिए, रोधा पावर इज़ ए पॉपुलर इंग्लिश राइटर। रोधा पावर एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक हैं। हिज राइटिंग आर इन द ट्रेडिशन ऑफ, उनका जो लेखन है आर इन द ट्रेडिशन ऑफ H.G. वेल्स। उनका लेखन H.G. वेल्स की परंपरा में है, C.E.M. जॉर्ज की परंपरा में है, एंड J.B. प्रीस्टली और J.B. प्रीस्टली की परंपरा में है। ही हैज़ रिटेन एंड क्लासिकल, सोशल एंड जनरल सब्जेक्ट्स। उन्होंने क्लासिकल, सामाजिक और सामान्य विषयों पर लिखा है। तो अबाउट द लेसन देखिए, सॉक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस। सुकरात एथेंस में रहता था। ही वुड गो राउंड द टाउन टू टॉक टू द पीपल। वह नगर में, कस्बे में जाता था, लोगों से बात करता था, बात करने के लिए। He told everyone that Athens could become a perfect state। वह सभी लोग से कहता था कि एथेंस एक पूर्ण राज्य बनेगा। If citizens educated their minds to see, यदि नागरिक अपने दिमाग को शिक्षित कर लें यह देखने के लिए, What was right, noble, true and beautiful, क्या सही है, नेक है, सत्य है और सुंदर है। Some people thought that he was leading the young astray। कुछ लोगों ने सोचा कि वह नवयुवकों को पथभ्रष्ट कर रहा था, उनके मार्ग से हटा रहा था। The men who were governing Athens summoned him to appear before them। वे आदमी जो एथेंस में शासन कर रहे थे, उन लोगों ने उसको उनके सामने प्रकट होने का बुलावा भेजा, समंड बुलवाया। एंड ही वॉज कॉन्डमन टू डेथ, और उसे मृत्यु की सजा दी गई। ही वॉज नो कावर्ड, वह कायर नहीं था। दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, ही वॉज नो कावर्ड, वह कायर नहीं था। दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, और उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त होने के बाद। ही वॉज गिवन अ कप ऑफ पॉइजन टू ड्रिंक, उसे एक प्याला जहर पीने के लिए दिया गया। विथ ट्रिमेंडस करेज, बड़े अपार साहस के साथ। ही लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स, उसने कप को, प्याले को अपने ओठों से लगा लिया। ड्रैंक इट, और उस जहर को पी गया। एंड डाइड, और उसकी मृत्यु हो गई, वह मर गया। तो यहाँ से देखिए, फर्स्ट पार्ट में दिया है, सॉक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। सुकरात 400 वर्ष पहले, ईसा मसीह के जन्म से 400 वर्ष पहले सॉक्रेटिस एथेंस में रहता था। सॉक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस, सुकरात एथेंस में रहता था अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। ईसा मसीह के जन्म से 400 वर्ष पहले सुकरात एथेंस में रहता था। एज अ बॉय ही वाज अगली, जब वह एक लड़का था, एक लड़के के रूप में जब था। ही वाज अगली, वह कुरूप था। अंडर साइज्ड, छोटे कद का था। एंड हैड फ्लैट नोज, और उसकी नाक चिपटी थी। एंड बल्गिंग आइज, और उसकी आंखें उभरी हुई थी। हिज फादर वाज पुअर स्टोन कटर, उसका पिता एक गरीब पत्थर काटने वाला था। सो ही वाज ऑलवेज रादर शाइवली ड्रेस, इसलिए वह हमेशा गंदे कपड़ों में रहता था। लाइक अदर बॉयज़ ऑफ हिज एज ही वेंट टू स्कूल, अपनी उम्र के अन्य लड़कों की तरह सुकरात स्कूल जाता था।
वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स, जहाँ सबसे महत्वपूर्ण पाठ थे, सबसे महत्वपूर्ण जो लेसन पढ़ाए जाते थे, वेयर म्यूजिक संगीत थे, एंड जिम्नास्टिक और तो बताएं कि वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, जहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो लेसन थे, पाठ पढ़ाए जाते थे, वह संगीत थे और शारीरिक व्यायाम थे। ही आल्सो लर्न सम साइंस, वह कुछ विज्ञान के बारे में सीखा, एंड मैथमेटिक्स और गणित के बारे में सीखा, एंड लिटिल अबाउट द स्टार्स, और थोड़ा नक्षत्रों के बारे में सीखा, बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, लेकिन लगभग इतिहास और भूगोल के बारे में उतना अधिक नहीं सीखा, एज चिल्ड्रन लर्न टुडे, जितना आज के बच्चे सीखते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर विद द शॉर्ट नेक, यह एक विचित्र प्राणी, छोटे गर्दन वाला, प्लेन फेस और समतल चेहरे वाला, वाज अ थॉटफुल चाइल्ड, वह एक विचारशील बच्चा था। ही वाज्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम, वह अपने साथियों को हर समय देखता था, एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस, और उसके ध्यान से बहुत कुछ ही चीज़ें बच निकल पाती थे। सॉक्रेटिस डिड नॉट हैव बिग हाउस और फाइन फर्नीचर, सुकरात के पास न तो बड़े घर थे, न तो सुंदर फाइन फर्नीचर्स, मतलब सुंदर फर्नीचर मीन्स मेज, कुर्सी, लकड़ी इत्यादि जो लकड़ी के सामान हैं। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजेशंस, ही डिड नॉट सीम टू वांट, वह नहीं चाहता था आइदर वेल्थ धन को, ब्यूटीफुल पोजेशंस और सुंदर सुंदर जो वस्तुएं थे उन सब चीज़ों को नहीं चाहता था। एज ही ग्रे ओल्डर, लेकिन जब वह बड़ा हुआ, जैसे ही वह बड़ा हुआ, ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल, वह बहुत थोड़ा सोचना शुरू कर दिया, ऑफ बॉडली कंफर्ट एंड प्लीजर, शारीरिक आराम के बारे में और सुख सुविधा के बारे में। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वाज नोबल, वह अपना दिमाग उस तरफ लगाया, दैट ऑल दैट वाज नोबल, जो सब क्या हो, नेक हो, श्रेष्ठ हो, ऑनरेबल सम्मानजनक हो, एंड जस्ट और न्यायप्रिय हो। सॉक्रेटिस वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट, सुकरात नगर में पैदल जाता था, एंड टॉक टू पीपुल, और लोगों से बातचीत करता था। दी एथेनियंस बिगेन टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट्स, एथेंस के लोग उसके चेहरे का, उसके फिगर उसके चेहरे का परिचित होने लगे, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, एंड टू से टू दियर फ्रेंड्स, और अपने मित्रों से कहते थे, येस हाँ, दैट इज सॉक्रेटिस, वही सुकरात है, कम एलॉन्ग एंड टॉक टू हिम, आओ और उससे बातचीत करें। आफ्टर सम टाइम सॉक्रेटिस बिकेम फेमस, कुछ समय पश्चात सुकरात प्रसिद्ध हो गया, मशहूर हो गया, एज अ टीचर, एक शिक्षक के रूप में, गुरु के रूप में। ही वांडर्ड एलॉन्ग द रोड्स, वह सड़कों पर भ्रमण करता था, भटकता था, एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेस, और बाजार के स्थानों में खड़ा होता था, टॉकिंग टू एनीवन, किसी से भी बात करने के लिए, हूँ केयर्ड टू ग्रीट हिम, जो उसका अभिनंदन करते थे, उससे बातचीत करना चाहते थे। हिज लिसनर्स वेयर ऑफन कन्फ्यूज्ड, उसके सुनने वाले प्रायः असमंजस में पड़ जाते थे। आफ्टर दे हैड अर्ज्ड विथ हिम, जब उसके साथ उनकी बात हो जाती थी, तर्क वितर्क हो जाती थी, और आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, या आंसर्ड उत्तर दे देता था, हिज क्वेश्चन, उसके प्रश्नों का। सॉक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन दैट, सुकरात अपने देशवासियों को बताया कि एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, सभी लोग को स्वयं के बारे में सोचना चाहिए, सभी लोग को स्वयं के बारे में सोचने की, मस्ट लर्न ज्ञान होना चाहिए, सोचना चाहिए स्वयं के बारे में।
सो दैट बाई यूजिंग हिज रीज़न, ताकि अपने कारण का प्रयोग करके, रीज़न जो उनका रीजन है उसका वह उपयोग करके, प्रयोग करके, ही वुड हैव द पावर, उनके पास ही वह शक्ति हो जाए, टू सी व्हाट वाज राइट जस्ट ट्रू एंड ब्यूटीफुल, कि क्या सही है, क्या न्यायप्रिय है, क्या सत्य है, क्या सुंदर है, एंड सो सेफ हिज ओन कंडक्ट, ताकि वह उसको अपने आचरण में ढाल सके। ही वांटेड एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट, वह चाहता था कि एथेंस एक पूर्ण राज्य बने। ही टोल्ड एवरीवन, बोथ, वह सभी लोगों से, बोथ हिज प्यूपिल्स एंड हिज अदर फॉलोअर्स, अपने शिष्यों से और अन्य अनुयायियों से कहता था दैट दिस कुड ओनली हैपन, यह तभी हो सकता है, इफ़ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड टू सी, यह सभी नागरिक अपने मन को शिक्षित कर लें, एजुकेटेड है, हैपन इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड टू ओन माइंड, अपने मन को, अपने विचार को शिक्षित कर लें, टू सी, देखने के लिए, व्हाट वाज राइट एंड नोबल, क्या सत्य है, क्या नेक है। ही बिलीव दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग, उसका विश्वास था कि प्रश्न करने से, तर्क वितर्क करने से, वुड हेल्प देम टू डू दिस, ऐसा उनकी मदद करने में सहायता होगी। एंड सो ही वॉज फार एवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट्स, इसलिए वह हमेशा लोगों से खुली गलियों में बातचीत करता था। व्हेन सॉक्रेटिस वाज एन ओल्ड मैन, जब सुकरात एक बूढ़ा आदमी था, हिज फेम एंड हैड स्प्रेड फार एंड वाइड, उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। द हाउस ऑफ मैनी रिच मैन, बहुत से धनी लोगों का जो घर था, धनी लोगों ने अपने घर को ओपन इट्स डोर टू हिम, उसके स्वागत के लिए, उसके लिए अपने दरवाज़ों को खोल दिए। हिज फेम हैड स्प्रेड फार एंड वाइड, उसकी ख्याति आपने देखा कि दूर दूर तक फैल गई। फार पीपुल फेल्ट ऑनर टू हैव हिम एज डियर गेस्ट, क्योंकि लोग उसको अपने मेहमान के रूप में पा करके सम्मान महसूस करते थे। बाय डिग्रीज, धीरे धीरे, स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स, एक विशेष प्रकार के शिष्यों का समूह, गैदर्ड अराउंड हिम, उसके चारों तरफ गैदर्ड होने लगा, एकत्रित होने लगे। एंड फॉलोड हिम, और उसका अनुसरण करने लगे, उसके पीछे पीछे जाने लगे। वेयर एवर ही वेंट, जहाँ कहीं वह जाता था उसके पीछे जाते थे। एमंग देम वाज अ यंग मैन, उन लोगों के बीच में एक नौजवान आदमी था, कॉल्ड प्लेटो, जिसे प्लेटो कहा जाता था। हूँ ट्रीजर्ड एवरी वर्ड्स, जो हर शब्दों को, प्रत्येक शब्दों को ट्रीजर्ड कर लेता था, उतार लेता था। विच हिज मास्टर अटर्ड, जो उसका मालिक कहता था, उस शब्दों को वह ट्रीजर्ड कर लेता, अपने आप में उतार लेता था, याद कर लेता था। एंड इन लेटर ईयर्स, और बाद के वर्षों में, बिकेम एज फेमस अ टीचर एज सॉक्रेटिस हिमसेल्फ, वह भी एक शिक्षक के रूप में उतना ही प्रसिद्ध हुआ स्वयं, जितना कि सुकरात स्वयं था। थैंक यू।